बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएई मैथ के लेक्चर स्टार्ट किए थे हमने। तो आज हम चैप्टर 12 स्ट्रेट लाइन, डीएई मैथ में चैप्टर 12 जो है उसको डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन को, जिसमें आपने सबसे पहले दो फार्मूलाज इसके सीखने हैं। सबसे पहला फार्मूला कि अगर आपके पास ए टू बी कोई भी लाइन हो, x1 y1 पॉइंट और बी पॉइंट हो x2 y2। आपने ये दो पॉइंट ही सीखने हैं। जिसने ये दो पॉइंट सही तरह सीख लिए उसके लिए डिप्लोमे की मैथ का ये चैप्टर बड़ा आसान है। ए टू बी, तो अगर आपने ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर। मतलब एक्स में से एक्स को माइनस करना है प्लस वाई में से वाई को माइनस करना है। ये लाजमी नहीं है कि कौन सा एक्स पहले होगा, बस आपने ये याद रखना है कि एक्स में से एक्स को, पहले में से पहले को और दूसरे में से दूसरे को माइनस करना है। दूसरा फार्मूला है रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला में भी अगर आपके पास ए और बी दो पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 और बी कोई भी पॉइंट है x2 y2, और आपने ये सी पॉइंट फाइंड आउट करना है x एंड y। तो रेशो फार्मूला क्या होता है? ये इसकी k1 रेशो हो जाएगी, ये इसकी k2 रेशो हो जाएगी, या इसे r1 या r2 भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो रेशो फार्मूला है कि अगर आपने इस x को, दरमियान वाले x को फाइंड आउट करना है तो वो बराबर होगा k1 x2 अपने सामने वाले x से मल्टीप्लाई होगा प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ठीक है, वन के साथ टू आएगा, वन के साथ टू आएगा, वन के साथ वन नहीं आएगा। k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। और अगर आपने ये y सेंटर वाला फाइंड करना है तो वो भी सेम इसी तरह होगा, k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, k1 y2 k2 y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। इसी से आप तीसरा इसका मिड पॉइंट फार्मूला भी बना सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला बेसिकली रेशो फार्मूला ही है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि ये बिल्कुल मिड में आ जाता है। जहाँ पे k1 और k2 आपस में बराबर हो जाएंगे, k1 और k2 आपस में बराबर हो जाएं, तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये a है, ये b पॉइंट है और c पॉइंट बिल्कुल मिड में आ जाए। यहाँ पे c p पॉइंट जो आपने फाइंड करना है वो बिल्कुल मिड में आ जाए कि k1 और k2 एक जितने हो जाएं। तो x हो जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, और y इज़ इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। क्योंकि बराबर हैं तो इसे आप 2 लिख सकते हैं कि k1 भी 1 हो और k2 भी 1 हो तो 1 प्लस 1 2 आएगा। यहाँ पे भी आप 2 नीचे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये तीन फार्मूला सीखने हैं, इनकी मदद से हम इसके कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम स्लोप की तरफ आ जाएंगे। तो ये तीन आपने गाइस क्या करने हैं, फार्मूलाज को याद रखना है कि ए टू बी के दरमियान में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो आपने क्या करना है, एक्स में से एक्स को माइनस करना है उसका स्क्वायर, प्लस वाई में से वाई को माइनस करना है उसका स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट। रेशो फार्मूला क्या है? ए और बी दो पॉइंट दिए होंगे, सेंटर में कोई भी सी पॉइंट फाइंड करना हो तो आपने लेफ़्ट वाले को हमेशा k1 रखना है और राइट वाले को हमेशा k2 रखना है। तो k1 अपने सामने वाले x2 से मल्टीप्लाई होगा k2 x1 से डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। इसी तरह y1 y k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। तो ये आपके पास इसका चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डिस्टेंस फार्मूला। हमने डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया, साथ में एक कहता है कि एग्जांपल भी दो, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अगर P1 आपके पास एक पॉइंट हो -3 और 1 और P2 आपके पास पॉइंट हो 3 और -2, तो आपने P1 और P2 के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब ये A और B है, A पॉइंट है आपका -3 और 1 और B पॉइंट है आपका 3 और -2। तो आपने इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले अंडर रूट आएगा और फिर फार्मूला लगाएंगे। पहले में से पहले को माइनस करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे -3 को, तो ये प्लस हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर। और -2 में से -1 माइनस करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर। 3 + 3 6, 6 का होल स्क्वायर, -2 -3 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और ये टोटल हो जाएगा 45। तो ये दो क्वेश्चन आपने इसके सॉल्व कर लिए, चैप्टर 12 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम आ जाते हैं रेशो फार्मूला पे। बाकी क्वेश्चन है रेशो फार्मूला की मदद से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अगर ए आपके पास -1 और 1 हो, बी आपके पास 4 और 1 हो और सी आपके पास 12 और 4। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं करना, इसको मैं आखिर में कराता हूँ, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड coordinates of midpoint of the segment P1 37, मतलब ये A पॉइंट है, और P2 -2 3 ये B पॉइंट है। ठीक है, दो पॉइंट जो दिए होंगे वो आपने एक को A रख लेना है और दूसरे को B मान लेना है। अब इसमें देखें, आपने देखना है दो पॉइंट हैं या नहीं है। क्वेश्चन में दो पॉइंट हैं, फिर देखना है कि मिड पॉइंट है, ये रेशो फार्मूला है। तो मिड पॉइंट उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जब मिड पॉइंट का जिक्र आएगा तो आपने डायरेक्ट ये वाला फार्मूला x और y का लगा लेना है। x2 + x1 / k1 + k2, y2 + y1 / 2, k1 + k2 भी लिख सकते हैं और सीधा सीधा 2 भी लिख सकते हैं। तो आपको पहले पता हो कि ये x1 और ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। तो हमें फाइंड करना है x1 + x2 / 2 और y7 + 3 / 2। पहले में से पहले को जमा करना है, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, दूसरे को दूसरे में जमा करना है, मतलब y को y में और 2 से डिवाइड कर देना है। मिड पॉइंट का फार्मूला जो आपको बताया था, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 10/2, इसको कैंसिल करेंगे 5। तो आपके पास पॉइंट मिड पॉइंट जो है वो क्या बना, 1/2 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं रेशो फार्मूला में। इसमें कहता है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है -2 और 5, मतलब P1 पॉइंट दिया हुआ है, और बी पॉइंट है, बी पॉइंट कितना है जी, -4 एंड -1। और आपने एक P पॉइंट यहाँ पे कहीं P पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए, उसने ये नहीं कहा कि मिड पॉइंट निकालना है, उसने कहा P पॉइंट इन दोनों के दरमियान में फाइंड आउट करना है। तो दोनों के दरमियान में फिर रेशो भी दी होगी, तो उसने लिखा है कि रेशो R1 और R2 रेशो दी हुई है, मतलब ये K1 और K2 रेशो दी हुई है 6 और 5। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं, बुक्स आपके पास होंगी, क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन लंबा है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, टाइम ज़ाया होता है। तो अब आपने बिल्कुल सेम वही काम करना है। x को फाइंड आउट करना है तो पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, K1 के साथ x2 को होना चाहिए और K2 के साथ x1 को होना चाहिए और नीचे K1 + K2 को जमा कर देना है। तो K1 देखें कितना है, 6, K2 ये x2 और ये y2 हमेशा होगा, और ये x1 और ये y1 हमेशा होगा। तो ये आ गया 4, सेंटर में प्लस, 5 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 6 + 5, ये x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, K1 अपने सामने वाले से, K2 अपने सामने वाले से, डिवाइडेड बाय K1 + K2। फार्मूला याद रख लें तो बाकी काम आसान है। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा -10, नीचे आ गया 11, तो ये बनेगा 14/11। x पॉइंट निकल आया। अब आपने y बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है, K1 के साथ तो y2, K2 के साथ y1 डिवाइडेड बाय K1 + K2। तो K1 कितना है, वही 6, y2 -1, 5 के सामने 5,
डिवाइडेड बाय 6 + 5। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। ये -6 आएगा, ये 25 आएगा, नीचे 11, 25 में से 6 किए बाकी 19। तो ये y, तो जो P पॉइंट है वो क्या बना, 14/11 और 19/11। हमेशा x का पॉइंट पहले लिखना है और y का बाद में, ये नहीं कि पहले y लिखते हैं और फिर x लिखते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपने रेशो फार्मूला की मदद से सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इफ़ अ लाइन इज़ एक्सटेंडेड फ्राम A23 टू B-2 0। ओके, इससे पहले हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी समझ आएगा, उसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बिल्कुल सेम इसी तरीके से कि ये आपके पास इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट इज़, मिड पॉइंट उसने दे दिया आपको, दरमियान वाला पॉइंट 6 और 3, और ए पॉइंट कहता है कि इसमें आपको उसने दिया है एंड द वन एंड पॉइंट इज़ 8-4, फाइंड द अदर एंड पॉइंट x2 y2 x1 y1। तो जब भी सेंटर में पॉइंट दिया होगा और रेशो का जिक्र नहीं करेगा, तो रेशो आपने हमेशा इसकी खुद 1-1 ले लेनी है। जब भी रेशो नहीं देगा तो रेशो इसकी 1-1 होगी। मतलब मिड पॉइंट जब भी होता है तो रेशो 1-1 होती है। अगर मिड पॉइंट का जिक्र नहीं करता, रेशो का भी नहीं करता, तो आपने इसकी रेशो 1-1 ही रख लेनी है। अब वो कहता है इसको यूज़ करके बी पॉइंट को फाइंड आउट करें। तो फार्मूला में पता है कि x बराबर होता है K1 x2 + K2 x1 डिवाइडेड बाय K1 + K2, और y बराबर है K1 y2 + K2 y1 डिवाइडेड बाय K1 + K2। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये x1 y1 है, ये xy है और ये x2 y2। x की जगह पे 6 आ जाएगा, K1 की जगह पे 1 आ गया, x2 की जगह पे x2 ही आएगा, ये फाइंड करना है। K2 की जगह पे 1 और x1 की जगह पे 8 डिवाइडेड बाय 1 + 1। तो ये आ जाएगा x2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 6 2 = 12, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और 12 में से 8 माइनस हो गए इधर आके, तो x2 की वैल्यू आ गई 4, x2 4 निकल आया। इसी तरह सेम y की जगह पे 3 है, K1 1 है, y2 फाइंड करना है, K2 1 है, y1 फाइंड करना है, y1 कितना है -4 डिवाइडेड बाय 1 + 1, 3 इक्वल टू आ जाएगा y2 -4 डिवाइडेड बाई 2, 3 2 ज़ा 6, y2 -4, 6 में 4 ऐड हो गए, ये आ जाएगा 10, y2 की वैल्यू आ गई 10। तो b जो पॉइंट है वो बना है 4 और 10, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह करवा दूंगा। जिस तरतीब से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी तरतीब से आप लोगों ने करने हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। सीक्वेंस वाइज नहीं करने, जिस तरतीब से मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले मैंने 1 और 2 किया है, फिर 5 6, क्वेश्चन 4 किया है, फिर 5 किया है, उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। आपने भी इसी तरीके से करना है और उसके बाद बाकी क्वेश्चन करने हैं। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें कि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली वीडियो को एक्सेस कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।